आज के इस वीडियो में हम कोई टॉपिक को डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 और 10 कंप्यूटर साइंस में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है हाफ ईयरली एग्जाम के लिए, क्योंकि आपका हाफ ईयरली एग्जाम नज़दीक आ चुका है। सो मैंने सोचा आपके लिए एक वीडियो बना दूं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट आ सकता है। और यहाँ देखो, आप बोर्ड में जैसे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है 80% गारंटी मार्क्स। ठीक है, तो इस चीज़ का गारंटी मैं ले रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे अगर आप नोट करते जाओगे जो मैं कह रहा हूँ, सो आपका 80% गारंटी आपको मार्क्स वहीं से कॉमन आने वाला है। ठीक है, और आपको कहीं ना बुक खोल के देखना है, आपको इनसाइड द बुक देखने का जरूरत है, ना ही आपको टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर कुछ भी पढ़ना है, बुक का क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको कुछ नहीं पढ़ना। आप सिर्फ मेरे इस वीडियो को फॉलो करो, 80% मार्क्स का गारंटी होगा हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। हम अच्छा, और एक बात इंपॉर्टेंट, ये वीडियो हाफ ईयरली एग्जाम के लिए बन रहा है, ये फाइनल के लिए नहीं बन रहा। फाइनल के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। ठीक है, सो यहाँ देखो, यहाँ एक सिंपल सा कैलकुलेशन मैंने दिया है। आपका जो कंप्यूटर साइंस का एग्जाम होगा वो होगा टोटल 100 मार्क्स का। ठीक है, जिसमें से थ्योरी आएगा आपका 70 और प्रैक्टिकल होगा आपका 30 मार्क्स का। ठीक है, तो थ्योरी का जो ये मार्क्स है 70% मार्क्स, यहाँ देखो ये जो 70% इसका जो थ्योरी है उसको हम यहाँ पे पकड़ के चल रहे कि हमें कितना मिलेगा, 70% मार्क्स मिलेगा थ्योरी पे। ठीक है, कि मतलब 70% आपका टोटल मार्क्स होगा। ये जो 70 है ये है आपका टोटल मार्क्स जो थ्योरी में आपको मिलने वाला है। ठीक है, हम क्या पकड़ के चलेंगे, हम पकड़ेंगे कि इस वीडियो में अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर, उसमें से 70% क्वेश्चन कॉमन आने वाला है। ठीक है, देखो अब यहाँ सिंपल हमने परसेंटेज निकाला। परसेंटेज, अगर आपको परसेंटेज नहीं आता तो मेरे चैनल में आपको वीडियो मिल जाएगा परसेंटेज के ऊपर, डिटेल में वीडियो मिलेगा, आप वो वीडियो जाके एक बार देख लो। पर मेरे हिसाब से अभी वो जरूरत नहीं है, अभी आप यहाँ ध्यान दो। 70 मार्क्स का टोटल पेपर, जिसमें से हमारा इंपॉर्टेंट आने वाला है 70% का, तो 0 0 0 0 कट गया, 7 7 49। सो थ्योरी में आपको मिल जाएगा, मेरे गारंटी के साथ आपको 49 नंबर का इंपॉर्टेंट आने वाला है, प्लस 30 नंबर आपको स्कूल से प्रैक्टिकल में मिल जाएगा। हर स्कूल में, चाहे आप CBSE सेवा हो, प्रैक्टिकल में 30 मार्क्स हर स्कूल से दिया जाता है। तो आपको 30 मार्क्स अगर प्रैक्टिकल में मिल गया तो आपको टोटल 79 मतलब 80% मार्क्स आपको मिल गया। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को ध्यान से देखिए, स्किप मत करना और एंड तक इस वीडियो को देखना। ठीक है, और ये वीडियो मैं क्लास 9 और क्लास 10 के लिए बना रहा हूँ, सो आप बने रहिए। अगर आप क्लास 9 में हो तो आपका चैप्टर्स आने वाला है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। और अगर आप क्लास 10 में हो तो आपका आएगा चैप्टर 1, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7। डिस्कस करेंगे क्लास 9 के ऊपर अभी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 10 के टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, सबसे पहला एक चीज़ है कि मैं आपको यहाँ पे प्रोसेस भी बताने वाला हूँ कि किस पैटर्न से और किस प्रोसेस से बोर्ड पेपर सेट करता है। ठीक है, सबसे पहले हम उस पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, मैं आपको तरीका बताऊंगा, मैं आपको राह दिखाऊंगा, पर उस पर चलने का काम आपका है। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, एक रात पहले पढ़ के कोई भी टॉप नहीं करता। तो अगर आप सीरियस है, अगर आप पढ़ाई को लेके सीरियस है, कंप्यूटर साइंस में अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर 9 और 10 में कंप्यूटर साइंस लेने के बाद हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, कोई अच्छा टीचर नहीं है जो हमें स्कूल में एक्सप्लेन कर सकें। सो अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन को यूज़ करो, लिंक में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस अवेलेबल हैं। सो अब हम देखेंगे कि बोर्ड का पैटर्न किस टाइप का है क्वेश्चन पेपर को काटने के। अब देखो, जैसे साइंस, मैथ्स और दूसरे सब्जेक्ट्स में क्या होता है कि 45 मार्क्स का आपको MCQ मिलेगा और बाकी बचा आपको थ्योरी मिलेगा। ठीक है, पर कंप्यूटर साइंस में ऐसा नहीं है। कंप्यूटर इलेक्टिव एंड MIL में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। आपको थ्योरी ज़्यादा मिलेगा, MCQ एंड ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स वो आपको कम मिलेगा। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में प्रैक्टिकल भी है, सो सबसे बड़ा बेनिफिट आपका ये है कि प्रैक्टिकल में आपको 30 मिल जाता है स्कूल की तरफ से। अच्छा, अभी ध्यान दो, बोर्ड का पैटर्न, सबसे पहला बोर्ड आपको देगा MCQ। ठीक है, सबसे पहले आपको मिलने वाला है MCQ क्वेश्चन, उसके बाद आपको मिलेगा फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्लास 9 में क्या है, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग क्वेश्चन पेपर होता है। तो कभी कभी किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में देखा जाता है कि ट्रू फॉल्स भी आ जाए। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका थ्योरी और आता है आपका प्रैक्टिकल। ठीक है, सो मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल आप सभी के स्कूल में हो चुका है अभी। और प्रैक्टिकल का जो कॉमन क्वेश्चन है वो अगर नहीं हुआ तो कॉमन क्वेश्चन क्या है, आपको मार्कशीट बनाने को दिया जाएगा एक्सेल में। ठीक है, उसमें आपको टोटल निकालने को मिलेगा, मैक्सिमम, मिनिमम, परसेंटेज, यही निकालने को मिलेगा। नहीं तो आपको मेल मर्ज मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको मेल मर्ज करने को दिया जाएगा। और अगर उससे भी अगर एक स्टेप आगे जाए तो हो सकता है आपको पावर पॉइंट पे एक प्रेजेंटेशन बनाने को मिलेगा। प्रैक्टिकल में बस वही आता है।
ठीक है। अगर आपका प्रैक्टिकल नहीं हो तो आप उसको नोट कर लो, ठीक है, ध्यान से नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये। थ्योरी हम लास्ट में देखेंगे। यहाँ देखो, ये यहाँ पे जो लिखा है MCQ फिल अप एंड ट्रू एंड फॉल्स। तो अब ध्यान से देखना, यहाँ जो MCQ फिल अप एंड ट्रू एंड फॉल्स, MCQ मैक्स टू मैक्स आपका 5 मार्क्स का आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स भी वैसे ही 5 या 4 नंबर का आता है, और ट्रू फॉल्स 3 या 4 या 5 नंबर का आता है। चलो इन तीनों को मिला के हम पकड़ लेते हैं कि ये तीनों में से 5, 5 एंड 5 मतलब टोटल 15 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, ठीक है। किसी किसी बोर्ड में ट्रू फॉल्स नहीं मिलता है, कभी कभी ट्रू फॉल्स मिल जाता है। सो हम एक ओवरऑल पकड़ के चलेंगे कि MCQ फिल अप एंड ट्रू फॉल्स मिला के हमारा कितना आएगा, 15 नंबर का पेपर होने वाला है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब एक चीज ध्यान देना और ध्यान से समझना, ये जो MCQ फिल अप और ट्रू फॉल्स जो है वो आपका मैक्सिमम, जैसे मान लो 15 मार्क्स का है ना, तो 15 में से आपका 13 या 12 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब अप्रॉक्स आपका 85 टू 90% क्वेश्चन किस चीज़ का क्वेश्चन, MCQ एंड फिलअप और ट्रू फॉल्स, इसका जो भी क्वेश्चन है वो 85 या 90% कहाँ से आता है, आपके बुक से आएगा, ठीक है। सो क्लास 10 में देखो चैप्टर 1, 2, 3, 4 एंड 5 ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है MCQ फिलअप, आप वहाँ जाओ उसको देखो। इस चीज़ पे अभी हम फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इस पे हम डिस्कस करने जाए तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, ठीक है। तो हम इस पे डिस्कस नहीं करेंगे, मेन थ्योरी वाले पार्ट पे डिस्कस करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आंसर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो MCQ फिलअप एंड ट्रू फॉल्स जो भी है आपका बुक में, आप उसको पढ़ के जाओ, आपका 85 टू 90% वहीं से आने वाला है, और कहीं से बोर्ड में आपका और कहीं से नहीं आता, ठीक है। अब आ गया हमारा जो थ्योरी वाला पार्ट है, अब हम डिस्कस करेंगे थ्योरी वाला पार्ट, ठीक है। मान लो 70 मार्क्स का जो आपका पेपर है, जो थ्योरी का आने वाला है, उसमें से 15 मार्क्स का आपका आ गया MCQ ट्रू फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स मिला के आपका 15 मार्क्स का आ गया। तो कितना मार्क्स बचा, कितना मार्क्स यहाँ पे बचा, यहाँ पे आपका बचा 55 मार्क्स का आपका पेपर बच गया, जो आपका थ्योरी आने वाला है, मतलब क्वेश्चन आंसर आने वाला है, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर लिख के आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो, अच्छा मार्क्स आपको। अगर देखिए, कंप्यूटर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका परसेंटेज या तो बढ़ा देगा या तो आपका परसेंटेज कमा देगा, क्योंकि अभी ये हाफ ईयरली का पेपर है और आप क्लास 9 में हो, तो अभी तक आपको प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग या डाटाबेस अभी तक आपको शायद नहीं मिला हो, पर जब से ये सी प्रोग्राम और डाटाबेस स्टार्ट हो जाएगा, वो बहुत ही हार्ड है, और ये हार्ड इतना है कि इसमें जो भी प्रोग्राम आता है स्टूडेंट उसको स्किप कर देते हैं। स्किप करने के कारण क्या होता है, उनका परसेंटेज बहुत कम जाता है। सो कंप्यूटर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, या तो आपको मार्क्स और परसेंटेज बढ़ा देगा, टोटल में अगर आप देखो सारा सब्जेक्ट का अगर परसेंटेज जोड़ो, तो कंप्यूटर साइंस ही आपका ट्रम्प कार्ड होने वाला है। अगर आप कंप्यूटर साइंस पे अच्छे से फोकस करोगे तो आपका परसेंटेज बहुत अच्छा से बढ़ जाएगा, और अगर आप कंप्यूटर साइंस को इग्नोर करोगे, सोचोगे अरे कंप्यूटर है क्या करने है इसमें, ऐसे ही मार्क्स मिल जाएगा, तो ये गलत है। आप करके देखो, आपको हाफ ईयरली में आपका मार्क्स और परसेंटेज आपको खुद ही पता चल जाएगा। सो अगर आप फोकस करोगे तो आपका परसेंटेज, ओवरऑल परसेंटेज बढ़ने वाला है, नहीं करोगे तो ओवरऑल परसेंटेज गिरने वाला है, ठीक है। सो अब वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करके हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे मूव करते हैं। सो मूव करते हैं हम थ्योरी वाले पार्ट में। अब थ्योरी वाले पार्ट में देखो क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आ सकता है, आप सबसे पहले वो देखो। आपका आ सकता है एक डायग्राम, या तो आपका आ सकता है कन्वर्जन आ सकता है, आपका डिफरेंशिएशन आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन, नहीं तो आपका आ सकता है क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले डायग्राम पे मूव करते हैं, क्योंकि डायग्राम बहुत छोटा सा टॉपिक है और इसको फटाफट हम खत्म कर लेते हैं। अगर आपका एग्जाम में अगर कुछ डायग्राम आया, सो आपका डायग्राम आ सकता है ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। सो अगर कुछ आपका डायग्राम आने वाला है तो वो आएगा आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। आप नोट करते जाओ, मैं बोलते जा रहा हूँ, मेरे साथ साथ उसको आप नोट करते जाओ। मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन है, तो लिखूंगा नहीं, मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ, आप लिखते जाओ सीधा सीधी, ठीक है। किस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे वो मैं साथों साथ आपको बोलते जा रहा हूँ। अभी हम डायग्राम पे डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहले लिख लो ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, जो कि आपका आने का चांसेस बहुत हाई है, क्योंकि बहुत सारे बोर्ड में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आ गया आपका डायग्राम। अब सेकंड आप देखो, सेकंड क्या आ सकता है आपका, चैप्टर नंबर 4 में
जो डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजीज है, जैसे कि स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजी है। अगर इन केस आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि डिफाइन मैश टोपोलॉजी, डिफाइन स्टार टोपोलॉजी, ठीक है, तो आप सबसे पहले उसका डेफिनेशन लिखना कि व्हाट इज मैश टोपोलॉजी। जैसे अगर मैं आपको बताऊं व्हाट इज मैश टोपोलॉजी, तो मैश टोपोलॉजी क्या होता है? टोपोलॉजी इन विच इन विच ईच एंड एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है। मतलब मान लो यहाँ 4 कंप्यूटर है हमारे पास, तो चारों क्या होंगे, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे, तो इसको बोला जाता है मैश टोपोलॉजी। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन उसका लिखना है, उसका एक एडवांटेज लिखना है कि उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, इस टोपोलॉजी को यूज करने से हमको क्या एडवांटेज मिलता है। और सेकंड थर्ड आपको लिखना है उसका डिसएडवांटेज। समझ में आ रहा है? पहला आपको लिखना है उसका डेफिनेशन लिखना है व्हाट इज मैश टोपोलॉजी, उसका एडवांटेज लिख देना, उसका डिसएडवांटेज लिख देना, और फोर्थ नंबर पॉइंट पे आप क्या करना, एक डायग्राम बनाना, अगर वो 4 नंबर का है। सो डायग्राम में समझ गए हो गया। सबसे पहला कंप्यूटर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम आपको बनाना है, और उसके बाद अगर कुछ आपको डायग्राम देखना है तो मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, इसका डायग्राम एक बार देख के जाना। देख के जाना मतलब ऐसा कभी आया नहीं है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ मैश टोपोलॉजी या ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ स्टार टोपोलॉजी। बट इन केस अगर आपको कभी ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया और आप एग्जाम में भूल गए कि क्या लिखना है, तो मार्क्स स्कोर करने के लिए आप वो डायग्राम बना देना, आपको उसमें भी मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डायग्राम वाला पार्ट, जिसमें हमने डिस्कस किया कि डायग्राम क्या क्या आ सकता है। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं कन्वर्जन वाले पार्ट में देख लेते हैं। तो कन्वर्जन में देखो, जैसे कि चैप्टर 1 में आपको मिला है बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, ठीक है, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बहुत सारा आपको कन्वर्जन मिलेगा। अच्छा, अब ये बात है कि कौन सा कन्वर्जन आएगा, ठीक है। तो देखो चीज़ ऐसा है कि अगर मैं आपको बोलूँ 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है ना। अगर मैं आपको 2 + 2 करने का तरीका बता दूँ, मान लो कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये 2 + 2 नहीं करना आता, तो मैं उसको कैसे समझाऊंगा। 2 मतलब 2 लाइन यहाँ पे लगाओ, फिर +2 मतलब 2 यहाँ पे लाइन लगाओ, कितना हो गया 1 2 3 4, तो आंसर कितना मिला 4। अगर उसको ये प्रोसेस पता है, उसको ये तरीका पता है करने का, तो वो 3 + 3 भी तो कर सकता है ना। 3 + 3 क्या होगा, 1 2 3 एंड 1 2 3, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, तो आंसर कितना मिला 6। वो अब चाहे तो 10 + 10 भी कर सकता है, या 50 + 100 भी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसको वो प्रोसेस मालूम है कि उस प्रोसेस से कैसे आंसर निकाला जाता है। यही है खास बात मैथ्स का, कि आपको बस प्रोसेस जानना है, क्वेश्चन पे आपको फोकस नहीं करना है, आपको बस प्रोसेस पे फोकस करना है, ठीक है। सो कन्वर्जन मैथ्स के अंदर आता है, और क्योंकि कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस बिना मैथ्स का चलेगा ही नहीं, ठीक है। जहाँ मैथ्स वहाँ कंप्यूटर, जहाँ कंप्यूटर वहाँ मैथ्स। अब देखो 2 + 2 4, समझ में आ रहा है ना, आपको प्रोसेस पे फोकस करना है। उसी तरह कन्वर्जन में आप बस प्रोसेस को देख लो कि बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कैसे किया जाता है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना के रखा है अपने चैनल पे, आप चैनल पे जाओ और वहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए इसके ऊपर, या एक शॉर्ट, जैसे कि आपको मान लो आपका एग्जाम नज़दीक आ गया है और आप चाहते हो कि एक बार और इसका रिवीजन हो जाए कन्वर्जन वाले चैप्टर का, तो आप कमेंट में लिखो, मैं उसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। वीडियो बहुत शॉर्ट होगा, और आपको ऐसा वीडियो होगा जो आपको प्रोसेस पूरा समझा देगा कि मान लो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल या हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में कैसे जाना है, वो प्रोसेस आपको पूरा फुल्ली एक्सप्लेन किया रहेगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया कन्वर्जन। कन्वर्जन में भी हम इतना डिटेल में नहीं जाने वाले, क्योंकि कन्वर्जन कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब आ जाओ डिफरेंस बिटवीन पे हम कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन वाले कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो हर बार रिपीट किया जाता है, और चांसेस हाई है कि इस बार भी वही क्वेश्चन आने वाला है। सो आप क्वेश्चन देखो क्या है, आप नोट करते जाना इन क्वेश्चंस को। सो डिफरेंस बिटवीन में आप सबसे पहले लिखो डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आप लिखना डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, ये दूसरा नंबर होगा डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस में आप लिखना डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। फोर्थ डिफरेंस में आप लिखना डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंटेशन एंड स्लाइड, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ डिफरेंस में आप लिखना वर्कबुक एंड वर्कशीट, ठीक है। आप वीडियो को पोज कर करके रखो, अगर आपको लिखने में ये वीडियो अगर फास्ट हो रहा है तो आप पोज कर करके आप नोट्स बनाते जाओ, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। उसके बाद लिखो डिफरेंस बिटवीन चैट एंड वीडियो कॉन्फ्रेंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ, ये बार बार पूछा जाता है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये उतना पूछा नहीं जाता, बट कुछ कुछ बोर्ड में ये पूछा गया है, सो इसलिए मैंने इसको भी इंक्लूड कर दिया यहाँ पे। उसके बाद आप लिखो डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करके रखना। डिफरेंस बिटवीन असेंबलर एंड कंपाइलर, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेवेस, और डिफरेंस बिटवीन काउंट एंड काउंट ए फंक्शन। काउंट एंड काउंट है मतलब इस टाइप का, आपको
ये मिले चैप्टर 3 के सेकेंड नंबर पार्ट में आपको मिलेगा। ऐसा 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 होगा आपका काउंट एंड काउंट काउंट एंड काउंट ए फंक्शन, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 3 पार्ट 2 पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन। आप अगर ये डिफरेंस बिटवीन भी पढ़ के जाओ ना तो आपका इन्हीं में से एक डिफरेंस बिटवीन आएगा। अब अच्छा, अभी आप देखो बुक में आपको बहुत सारा डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। अगर आप बुक के क्वेश्चंस को देखो या अगर आप इनसाइड क्वेश्चन देखो, अंडर बुक के अंदर वाले क्वेश्चंस को देखो, तो बहुत सारा आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर आप उसको एक साथ समेशन करो ना तो लगभग लगभग आपका 300-400 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो उन 300-400 क्वेश्चन को सॉर्ट करके मैंने, ठीक है, सॉर्ट करके मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आ सकता है, आने ही वाला है, वो क्वेश्चन का मैंने एक इंपॉर्टेंट लिस्ट बनाया, ठीक है। इसी के लिए मैं ये वीडियो आपको दे रहा हूँ। तो टोटल में मैंने 11 डिफरेंस बिटवीन आपको दिया। सबसे पहला एक बार वापस रिवीजन हो जाए, डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, रैम एंड रोम, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, प्रेजेंटेशन एंड स्लाइड, वर्कबुक एंड वर्कशीट, चैट एंड वीडियो कॉन्फ्रेंस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके बाद असेंबलर एंड कंपाइलर, सेव एंड सेवेस, काउंट एंड काउंट इन फंक्शन, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना डिफरेंस बिटवीन में आपका ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं। अच्छा, अब आ जाओ कि क्वेश्चन आंसर में क्या आने वाला है, मतलब जो क्वेश्चन एंड आंसर जो हम लोग का 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, उसमें क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन अगर हम पूछे तो व्हाट इज ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बोर्ड से पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन है तो व्हाट इज CU, ठीक है, ALU एंड CU, ALU एंड CU, इसका डिफरेंस आपको, डिफरेंस भी कभी कभी पूछा जाता है। ऐसा डिफरेंस बहुत ही कम पूछा जाता है। आप सिर्फ देखना व्हाट इज ALU, ALU का आप डेफिनेशन पढ़ना, और व्हाट इज CU, CU का आप डेफिनेशन पढ़ना, ठीक है। उसके बाद आप लिखो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ALU, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ CU, ठीक है। मतलब ALU का आप डेफिनेशन पढ़ना और ALU का आप फंक्शन पढ़ना, मतलब ये क्या है, मतलब इसका कंप्यूटर सिस्टम में इसका क्या काम है और इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। इसका आप डेफिनेशन लिखना और इसका फंक्शन लिखना, ये क्या काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ टाइप्स ऑफ मेमोरी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी आर देयर, या व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी, ठीक है। उसके बाद अच्छा, डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी, कितना टाइप का मेमोरी होता है, देयर आर 2 टाइप ऑफ मेमोरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी एंड व्हाट इज सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर में ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद अगर कुछ क्वेश्चन आएगा तो प्राइमरी सेकेंडरी पर आप याद से पढ़ के जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे भी अगर अगर मेमोरी वाले पार्ट में अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बोलूँ तो उससे भी इंपॉर्टेंट है व्हाट इज रैम एंड व्हाट इज रोम, ठीक है। रैम एंड रोम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर डिफ्रेंसिएशन भी आता है और इसका डेफिनेशन भी पूछा जाता है, ठीक है। और आपको एक टॉपिक मिला होगा बुक में, टाइप्स ऑफ रैम, टाइप्स ऑफ रोम, EPROM, EEPROM, DRAM, SRAM। सो इसका आप नाम याद करके जाना, ठीक है। कभी अगर पूछ हो सकता है आपसे पूछ लें कि टाइप ऑफ रैम एंड टाइप ऑफ रोम, तो इसके लिए आप प्रिपेयर होकर रहना, ठीक है। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा। अच्छा, एक और चीज़, मेमोरी जब हम पढ़ रहे हैं तो मेमोरी को हम खत्म कर लें यहाँ पे। एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेमोरी एंड एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने पढ़ा व्हाट इज ALU, व्हाट इज CU, इसका फंक्शन, टाइप्स ऑफ मेमोरी, कितना टाइप का मेमोरी है, 2 टाइप का, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, उसका आप डेफिनेशन पढ़ना। प्राइमरी और सेकेंडरी का एग्जांपल, प्राइमरी का एग्जांपल रैम एंड रोम, सेकेंडरी का एग्जांपल हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एंड DVD CD, ठीक है। अब प्राइमरी मेमोरी का जो एग्जांपल है रैम एंड रोम, अब उस रैम और रोम पे क्या करना, उसका डेफिनेशन देखना और उसका कितना टाइप है, टाइप का डेफिनेशन नहीं चाहिए आपको, उसका सिर्फ नाम याद करके रखना। हाउ मेनी टाइप ऑफ रैम, 2 टाइप ऑफ रैम, SRAM DRAM। हाउ मेनी टाइप ऑफ रोम, 3 टाइप ऑफ रोम, PROM, EPROM एंड EEPROM, ठीक है। अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसके बाद अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ CPU, CPU का कंपोनेंट्स मतलब क्या क्या कंपोनेंट्स है CPU का, ALU, CU एंड मेमोरी यूनिट। तो ये तो ALU CU में आ गया, पर अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ CPU तो आपको नाम उसमें लिखना होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आ जाइए, उसके बाद व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, तो ये क्वेश्चन को स्किप मत करना। एंड व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब फीचर्स ऑफ कंप्यूटर और लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। लिमिटेशन तो आपको पता ही होगा, लिमिटेशन मतलब डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। अच्छा, MCQ में एक बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे नोट किया है। ए कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड डैश, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है या तो MCQ में भी पूछा जा सकता है, तो ये देखना आपके बुक में लिखा है इसका आंसर। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 15, ठीक है। ये क्वेश्चन बुक में भी दिया गया और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया, इसलिए इसको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखा गया, ठीक है। अच्छा,
चैप्टर 1 में फ़िलहाल हम इतना ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इससे ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे चैप्टर 1 पे। अगर आगे कुछ मिल रहा है तो हम देखेंगे उसको। पर अब आ जाओ एक बार चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 पे सबसे पहला क्वेश्चन आप लिखो व्हाट इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर, और उसके बाद आप लिखना व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, उसका डेफिनेशन और उसका एग्जांपल टाइप। आपको ये आने वाला है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका आप डेफिनेशन जरूर पढ़ना, उसका एग्जाम्पल ध्यान से देखना। उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो इसी में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको लिखना है तो आप लिख लो व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, व्हाट आर इट एग्जाम्पल। 2 अलग अलग क्वेश्चन बना। हाँ, व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर गिव एग्जाम्पल, व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर गिव एग्जाम्पल। ठीक है, ठीक है। यहाँ 4 क्वेश्चन है, उसको मैंने 2 बना दिया। अच्छा, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, नेम द ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज यूज इन मोबाइल। मोबाइल फोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ जाता है, वो आप लिख देना वहाँ पे। ठीक है, बुक में ये सारा आंसर दिया हुआ है, और हमारे वेबसाइट पे भी आपको ये आंसर मिल जाएगा। हमारे वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, answerforyou.in। वहाँ पे आपको हर एक चीज़ का आंसर मिल जाएगा। और अगर अभी आपके पास अगर टाइम नहीं है आंसर खोजने के लिए, बुक में आंसर खोजने के लिए या मेरे वेबसाइट पे खोजने के लिए, तो नीचे आप कमेंट करो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको पीडीएफ, इसका आंसर का वाला पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अच्छा, एक और क्वेश्चन है जो बार बार पूछा गया सबसे, अगर चैप्टर 2 का अगर कुछ इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, बार बार हर डिस्ट्रिक्ट में ये क्वेश्चन को रिपीट किया गया। ठीक है, उसके बाद आ जाओ व्हाट इज बूटिंग। बूटिंग मुझे कम से कम ये व्हाट इज बूटिंग वाला क्वेश्चन मुझे कम से कम 6 बार मिला, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में कॉमन मिला है। ठीक है, व्हाट इज बूटिंग लिख लो इसको। व्हाट इज द यूज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड व्हाट इज मल्टीटास्किंग। ठीक है, 2 क्वेश्चन है अलग अलग। व्हाट इज द यूज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करके हमें क्या फ़ायदा मिलता है, और व्हाट इज मल्टीटास्किंग। ठीक है, उसके बाद आ जाओ डिफरेंस बिटवीन सीसी एंड बीसीसी। ये आपको मिलेगा ईमेल वाले पार्ट में। ठीक है, ईमेल वाला जो पार्ट है उसमें आपको मिल जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीसी एंड बीसीसी। ये बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल है। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और क्वेश्चन है, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, मैकओएस। ठीक है, पर व्हाट इज बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि हम इंडिया में हैं और बॉस जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो इंडियन किसी ने डेवलप किया है। सो व्हाट इज बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर शॉर्ट नोट आपको पूछा जाता है। और एक और चीज़ के ऊपर आपको शॉर्ट नोट मिलेगा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बिल गेट्स और बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपको शॉर्ट नोट आने ही वाला है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन लिख लो आप, व्हाट इज सर्च इंजन। व्हाट इज सर्च इंजन, ये क्वेश्चन आप लिख लो, बार बार पूछा जाता है। अच्छा, व्हाट इज फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, आप देख लो एक बार कहीं मैंने फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा है कि नहीं, ये क्वेश्चन वापस से यहाँ पे शायद मेरे हिसाब से रिपीट हो रहा है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना ही इंपॉर्टेंट कि हर एक पेपर में हमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिला, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस क्वेश्चन को आप स्किप मत करना, ध्यान से इसको पढ़ना। ठीक है, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये शायद मैंने लिखवाया है, नहीं लिखवाया, आप चेक कर लो अगर मैंने लिखवाया है। व्हाट इज फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो शायद मैंने आपको लिखवाया है। ठीक है, आप उसको मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, उसको मार्क करना। एंड व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर मैंने अभी तक नहीं लिखवाया तो आप उसको लिख लो, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है वो तो आपको लिखना, और गिव सम एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ध्यान देना यहाँ पे, एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स, यूनिक्स। ठीक है, बॉस, ये सब आप लिखोगे एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या लिखोगे, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, बुक में देखो मिल जाएगा। तो जो टाइम शेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड वाला जो पार्ट है वो आपका आएगा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या आएगा, विंडोज, एंड्रॉइड, ठीक है, लिनक्स। इस पर कंफ्यूज मत होना, और एग्जाम में गलती मत करना। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 2 में मैं बस इतना ही देता हूँ। अच्छा, एक और चीज़, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 से ही आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपका जो, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि बहुत सारा क्वेश्चन हो गया, इतना सारा क्वेश्चन, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। एक्चुअली इंपॉर्टेंट, अगर मैंने आपको वीडियो में ही बताया कि अगर आप बुक के क्वेश्चन को, ठीक है, अगर आप बुक के अंदर के इनसाइड क्वेश्चंस को, फिल इन द ब्लैंक सबको अगर समरी करो तो 200 से भी 200-300 लगभग क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, और 200-300 क्वेश्चन में से मैंने सेलेक्ट करके पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर को फॉलो करके हर एक डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन पेपर को मैंने देखा है, और ये क्वेश्चन आपके लिए निकाला है। तो कहाँ 400-300 क्वेश्चन पढ़ना और कहाँ ये धरिया आपका
50-60 क्वेश्चन पढ़ना। सो बहुत डिफरेंस है इसमें, ठीक है। और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में आपको इतना ज़्यादा क्वेश्चन क्यों लग रहा है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 से आने वाले, ठीक है। सो मूव करते हैं हम चैप्टर नंबर 3 पे, ठीक है। हो सकता है आपको बीच में कभी चैप्टर 1 और 2 का कुछ और भी क्वेश्चंस मिल जाए, सो वो मैटर नहीं करता, पर अभी हम चैप्टर 3 पे मूव करेंगे। सो चैप्टर 3 का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज मेल मर्ज। सो मेल मर्ज क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, चैप्टर 3 के लिए। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नोट करो, हाउ कैन यू इंसर्ट टेबल इन अ डॉक्यूमेंट। मतलब अगर आप एक डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो उसमें आप टेबल कैसे लगा सकते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है जो मुझे 2-3 डिस्ट्रिक्ट में कॉमन मिला, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा, फिर भी 2-3 डिस्ट्रिक्ट में आया तो मैंने सोचा इसको भी डाल दूँ यहाँ पे। व्हाट आर द स्टेप्स टू इंसर्ट वर्ड आर्ट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप वर्ड आर्ट कैसे लगा सकते हो, ठीक है। और व्हाट इज द यूज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। मतलब हम लोग जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करते हैं उस सॉफ्टवेयर का क्या यूज़ है, मतलब क्या कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपको बायोडाटा बनाने में यूज़ होगा, इन्विटेशन बनाने में यूज़ होगा, सो आप लिख लेना, बुक में दिया हुआ है, एकदम अच्छे से दिया गया। और व्हाट इज एक्टिव सेल, व्हाट इज सेल, ठीक है, ये चैप्टर 3 का पार्ट नंबर 2 में मिलेगा आपको, व्हाट इज एक्टिव सेल, व्हाट इज सेल। अच्छा, एक और चीज़, व्हाट इज वर्क बुक एंड व्हाट इज वर्कशीट, ये देख के जाना, वर्क बुक और वर्कशीट का डेफिनेशन एक बार देख के जाना, ठीक है। और चैप्टर 3 वाले चैप्टर नंबर 3 के थर्ड वाले पार्ट में आ जाओ, जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट वाला जो पार्ट है उसमें आ जाओ। डिफरेंट टाइप ऑफ व्यू प्रेजेंट इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कितना टाइप का आपको व्यू मिलता है, ठीक है, ठीक है। तो चैप्टर 3 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाला, और ऐसे भी चैप्टर 3 आपका सिर्फ हाफ ईयरली एग्जाम में आ रहा है। हाफ ईयरली एग्जाम के बाद आपका जो 3rd एंड 4th होने वाला है, या जो फाइनल होने वाला है, उसमें आपका चैप्टर 3 से कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। चैप्टर 3 आपका सिर्फ हाफ ईयरली तक है, और एक्चुअली ये जो चैप्टर 3 है ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाता है, ठीक है। अब आ जाओ चैप्टर 4 पे। चैप्टर 4 पे आप लिखो क्वेश्चन व्हाट इज टोपोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद आप लिखना व्हाट इज प्रोटोकॉल, ठीक है। तो व्हाट इज टोपोलॉजी एंड व्हाट इज प्रोटोकॉल, ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है, आप उसको ध्यान से देख के जाना, ठीक है। उसके बाद आ जाओ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टोपोलॉजी। अच्छा, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ टोपोलॉजी ये कोई क्वेश्चन नहीं है, एक्चुअली आप वहाँ पे जो मैंने उसको पॉइंट में लिखा है। सो डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजी लाइक स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ठीक है, बस टोपोलॉजी, उसका क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, उसमें से एक आपको पूछा ही जाएगा। मेनली पूछा जाता है आपका स्टार टोपोलॉजी और आपका रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, और स्टार टोपोलॉजी का क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, ये दोनों ज़्यादातर पूछा जाता है आपको। पर आप बाकी सबको भी एक बार देख लेना, बहुत ही आसान है, आपको याद करने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप एक बार अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और अगर समझ में आ गया तो आप उसको एग्जाम में, अगर आपको इंग्लिश लिखना आता है तो आप आराम से बना के लिख सकते हो। सो अब हम मूव करेंगे चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर 5 पे देखो क्या क्या क्वेश्चन है। चैप्टर 5 से उतना क्वेश्चन नहीं आता, मैं जो टॉपिक बोल रहा हूँ उसको नोट करते जाओ, इसी को पढ़ना, इसी में से आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन लिखो व्हाट इज प्लेजरिज्म, ठीक है। प्लेजरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके लिए। प्लेजरिज्म मतलब, प्लेजरिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो पूछा ही जाएगा आपको हर बार। व्हाट इज प्लेजरिज्म, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म एंड हाउ कैन यू अवॉइड प्लेजरिज्म। 3 क्वेश्चन हो गया इसमें। पहला व्हाट इज प्लेजरिज्म, टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म एंड हाउ कैन यू अवॉइड प्लेजरिज्म, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ व्हाट इज सॉफ्टवेयर पायरेसी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज सॉफ्टवेयर पायरेसी एंड टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी, ठीक है। उसके बाद देखो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी में आप उसका नाम याद रखना, सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या है पहले वो देखना, और टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी में उसका नाम याद रखना। अच्छा, और 3 क्वेश्चन लिख लो चैप्टर 5 से। व्हाट इज पैटेंट, ठीक है, व्हाट इज कॉपीराइट, एंड उसके बाद लिखो व्हाट इज ट्रेडमार्क। ये 3 क्वेश्चन आप लिख लो। अच्छा रुको, एक और क्वेश्चन है, वाई डू वी नीड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना, ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो चैप्टर 1 to 5 मैंने जितना भी इंपॉर्टेंट है आपको दे दिया। अच्छा, यहाँ पे कुछ नीचे 2-3 और क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है, उसमें से देखो व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, साइड मैंने आपको लिखवा दिया है, ठीक है। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, अच्छा ये लिखना है, तो एग्जाम्पल्स ऑफ सम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ऐसे ये तो लिखने का जरूरत नहीं है, तो एग्जाम में आएगा आप लिखे दोगे। इनपुट डिवाइस मतलब जिससे डाटा अंदर जाता है कंप्यूटर का, जैसे कीबोर्ड एंड माउस, और आउटपुट डिवाइस जिससे डाटा बाहर निकलता है, जैसे मॉनिटर एंड प्रिंटर, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन देख लेना, व्हाट इज एआई, ठीक है, क्योंकि एआई अभी ट्रेंड पे है, तो हो सकता है एआई, व्हाट इज एआई क्वेश्चन आ जाए आपका। उसके बाद आप देखो एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी मैंने दे दिया है आपको, नहीं दी, अगर नहीं दिया है या अगर आपने नहीं लिखा तो नोट कर लो उसको। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंपाइलर, हाँ चैप्टर 1 का ये क्वेश्चन शायद स्किप हुआ है मेरे हिसाब से। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंपाइलर, लिख लेना इसको। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ये हो चुका है मेरे हिसाब से। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, या व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, एक ही क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, एक और चीज देखो, मार्क वन एक्सप्लेन मार्क, सॉरी एक्सप्लेन मार्क 1 नहीं होगा,
राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मार्क 1, ये क्वेश्चन आप थोड़ा देख के जाना एक बार। अच्छा, और ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो था, ठीक है, जैसे कि आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें आप टाइम शेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड को एक बार देख के जाना अच्छे से, ठीक है। और व्हाट आर द वेरियस व्यू ऑफ स्लाइड अवेलेबल इन पावर पॉइंट, अच्छा ये तो हो चुका है पावर पॉइंट वाले जो चैप्टर 3 वाले जो 3 वाले पार्ट, 3 में जो 3 वाला जो पार्ट है उसमें मैंने ये कहा था, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपने नोट अच्छे से बनाया होगा, और ये वही क्वेश्चन है जिसको अगर आप पढ़ के जाओगे तो आपका 80% जो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया था पहले, अभी तो रब कर दिया मैंने, तो 80% मार्क्स आपका पक्का है। अगर 80% इसमें से कॉमन नहीं है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, और आप पढ़ो अच्छे से। अगर आपको कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है तो चैनल वीडियो में कमेंट करो, आपको आंसर चाहिए, आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको आंसर वाला पीडीएफ आपको भेज दूंगा, मेरे पास क्वेश्चन है, आंसर है, सब है। और अगर आपको प्रोग्राम में, ठीक है, सी प्रोग्राम में अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करो। हमारा लाइव क्लास भी होता है, ऑफलाइन क्लास भी होता है, क्योंकि अगर आप हमारे होम टाउन में हो तो आपको ऑफलाइन क्लास आप कर सकते हो, पर क्योंकि बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट मेरे होम टाउन के बाहर के हैं, सो वो लाइव ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं, सो आप ऑनलाइन क्लास पे भी जा सकते हो। कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना है, व्हाट्सएप नंबर नीचे है, आप वहाँ पे जाओ, डिटेल आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आशा करना कि आपका एग्जाम अच्छा जाए।